हेलो बडीज, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जो रॉकी का मैच होता है वो श्वेता देखने निकल जाती है। श्वेता रॉकी को बहुत प्यार से देख रही थी और रॉकी उसका पूरा ध्यान अपने गेम पे होता है। रॉकी बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से खेल रही होती है, वो बहुत अच्छा खेल रही होती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी में कोई हीरो जब गेम खेलता है बिल्कुल वैसे खेल रही होती है। और श्वेता उसे देख रही होती है, सोच रही होती है तभी तो ये हीरो है, बिल्कुल हीरो की तरह खेल रही है, गेम बहुत अच्छे से खेलती है। उसकी तरफ बहुत प्यार से देखी जा रही थी, स्माइल कर रही थी, सोच उसे चेयर कर रही थी। और रॉकी अपने गेम पे ध्यान दे रही होती है। थोड़ी देर बाद उनका मैच खत्म होता है और जो रॉकी की टीम होती है वो एक गोल से जीतती है, क्योंकि मैच बहुत ही कॉम्प्लिकेट था। जो सामने वाली टीम थी वो भी कोई कमज़ोर टीम नहीं थी, वो भी एक बहुत अच्छी टीम थी, वो बहुत अच्छा खेल रही थी। लेकिन जो रॉकी की टीम थी उसमें कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था, सबको बस अपनी अपनी पड़ी थी। इंडिविजुअली सब अच्छा खेल रहे थे लेकिन टीम कोऑर्डिनेशन में सबको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन रॉकी सबको बॉल पास करती, ऐसा बिल्कुल नहीं था वो पास नहीं कर रही थी। और रॉकी के पास करने की वजह से सब लोग उसे भी पास बैक कर रहे थे। और जो लास्ट गोल होता है उसमें ही सब जीत सकते थे। तो रॉकी अपनी जो टीममेट होती है उसे पास कर देती है, और जो टीममेट थी और उसके गोल, उन दोनों के गोल सेम होते हैं। तो जो गोल मारता भी वो मैन ऑफ द मैच होता। तो उस लड़की को अपने आप को मैन ऑफ द मैच बनाना था, इसलिए वो वहाँ खड़ी थी। सोचती थी मैं पास नहीं करेगी, खुद ही मारेगी, वरना मैन ऑफ द मैच कैसे बनेगी। लेकिन रॉकी पास कर देती है तो थोड़ा शौक होती है, गोल मार देती है। वो बहुत सारे सब लोग खुश रहते हैं। नीचे रॉकी का कहना एक ही था, अगर टीम जीतेगी तो हम जीतेंगे। रॉकी को गेम लगता था, उसे कोई जंग नहीं लगती थी। तो गेम को गेम की तरह लिया करती थी। अगर वो हार भी जाती तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ये देखती कि मैंने गलती कहाँ की है। क्योंकि ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखती है और गेम खेलती है, वो बहुत अच्छी तरह से खेलती है। और जीतने के बाद में जब रॉकी अपने टेबल के पास में जाती है जहाँ पे उनके जो सामान रखे होते हैं वहाँ जाती है, एक पानी की बोतल उठाती है, उसे पानी की बोतल का ढक्कन निकालती है और अपने फेस से पानी गिर देती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उसे। उसके चेहरे पे पसीने पसीने हो चुके थे। अपने फेस से पानी डालती हैं और उस वक्त श्वेता का ध्यान पूरा रॉकी पे होता है। रॉकी बहुत क्यूट लग रही होती है और जब अपने फेस से पानी डालती है तो बहुत बहुत ज़्यादा हॉट लगती है और श्वेता की नज़रें बस वहीं थम जाती हैं। वो इधर उधर देख नहीं पाती है, जैसे उसकी आंखें बस रॉकी पे जम गई थी। रॉकी के फेस से वो पानी गिरता है, उसके फेस से पानी जा रहा होता है, उसके नेक के पास जा रहा होता है। बस श्वेता के लिए इतना ही बहुत होता है देखना। थोड़ी देर बाद श्वेता अपने आप को सोच रही होती है मैं क्या करूँ, क्या देख रही हूँ। अपना ध्यान हटाती है, फिर खड़ी होती है, वहाँ से रॉकी के पास जाती है और बोलती है रॉकी तुमने मैच बहुत अच्छा खेला, मुझे लगा कि तुम इतना अच्छा खेलती होगी। बहुत प्यारा खेलती हो। तो रॉकी बोलते हैं मैं तो पहले बोलता मैं अच्छा खेलती हूँ, लेकिन आप कभी देखने नहीं आते थे। तो श्वेता बोलती है क्या करें, हम पढ़ाकू बच्चे हैं ना, तो पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। तो रॉकी बोलती है हाँ बिल्कुल सही, आप तो हो पढ़ाकू बच्चे, माय सीनियर, तो पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा मैच देख लेना तो पता लग गया वो इस रॉकी। तो बोलते हैं पता लग गया है मुझे। तो रॉकी श्वेता से स्माइल करते हैं। रॉकी बहुत थक चुकी होती है, इसलिए बोलते हैं मेरा भी जाने का मन नहीं है, तो प्लीज़ कि हम लोग थोड़ी देर रुक जाएं यहीं पे। अब मैं तो रुकोगे ना? तो बोलते हैं रुक जाऊँगा तुम्हारे लिए, वैसे भी मेरा हीरो अकेला थोड़ा रहेगा यहाँ पे। तो श्वेता हंसती है और रॉकी भी हंसती है। वो तो वहाँ खड़े होते हैं, तब उनकी टीम मेट आता है और बोलते हैं रॉकी आज हम लोग मैच जीते हैं, चलिए पार्टी करने चलते हैं। तो रॉकी बोलते हैं नहीं मुझे नहीं जाना। तो बोलते चलना यार, नया रेस्टोरेंट भी खुला है, वहाँ जाएंगे सब लोग, मस्त मस्त बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, चलना। तो बोलते नहीं मुझे नहीं जाना। रॉकी मना इसलिए करते क्योंकि उसे बाहर जाना अलाउ नहीं था और रेस्टोरेंट में जाती भी नहीं थी वो, तो नहीं चाहती है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि वो बच्चे थे, सबको कंट्रीब्यूट करके ही पार्टी करनी थी। तो उसके पास ना इतना पैसे था कि वो कंट्रीब्यूट भी कर सकें, इसलिए वो ऐसे बोलती कि मैं नहीं जाऊँगी। श्वेता भी सोचती है क्यों नहीं जा रही है ये, पर श्वेता सोचती है कि शायद नहीं चाहती होगी, इसकी मर्ज़ी है। तो सारे टीममेट्स चले जाते हैं और रॉकी और श्वेता वो दोनों टेरेस पे जाते हैं, क्योंकि वहीं रॉकी को अच्छा लगता था। आज मौसम बहुत प्यारा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, इसलिए वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। टेरेस पे जाकर के पत्थर के जो टेबल बनी होती है वहाँ बैठ जाते हैं। तो रॉकी श्वेता बोलते हैं तो अभी यहाँ बैठ के रेस्ट करोगी? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यार। तो बोलती है ये बात तो सही है तुम्हारी। और रॉकी बताओ, वैसे अगर तुम गेम हारती तो तुम सैड होती ना आज? तो रॉकी बोलती है गेम हारने से मैं क्यों सैड होती? तो बोलते क्यों,
जब मैं भी कहीं इसमें हार जाती हूँ गेम में या फिर किसी चीज़ में भी हार जाती हूँ तो मुझे भी सैडनेस फील होती है, पर तुम्हें नहीं होगी। तो बोलती है देखो, हारना जीतना चलता रहता है, बस ये गेम है, लाइफ में तो चलता रहता है ना। अपनी हार से ना सीख के गलत होता है, लेकिन अपनी हार से सीखना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए तो यही है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, सबके अपने अपने सोच होती है, सबकी अपनी मर्जी होती है, बट मुझे अपनी तरह से सोचना अच्छा लगता है। तो बोलती है ओके ओके। तो रॉकी बोलती है वैसे आप एक बार बताओ सीनियर, क्या आपका इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में भी है? लाइक कोई हॉबी होगी, कुछ तो हो गया जिसमें आपको अच्छा लगता हो? तो श्वेता बोलती है मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो रॉकी बोलती है अच्छा, तो गाना गाना पसंद है, गाना गाते हो आप? तो श्वेता बोलती है हाँ थोड़ा बहुत गा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं गाती हूँ। तो बोलती कोई बात नहीं, मुझे सुनाओ। श्वेता बोलती है मुझे लगा कि तुम ये बोलोगी, मैंने सुना रही, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, सच में अच्छी नहीं है। तो रॉकी बोलती है वो मैं देख लूँगी अच्छी है या नहीं है, ये मुझे डिसाइड करने दो ना। तो प्लीज़ एक बार सुना दो, प्लीज़ प्लीज़। अपने हीरो की बात नहीं मानोगे श्वेता, सॉरी सीनियर, क्या मेरी बात नहीं मानोगे? तो बोलते हैं वैसे तुम श्वेता बोल सकती हो। तो बोलती नहीं, सीनियर बोलने में मज़ा लगाता है। तो बोलते ओके हीरो, तुमने बोला वैसे करेंगी। श्वेता गाना स्टार्ट करती है। तो जैसे श्वेता गाना स्टार्ट करती है ना, उसकी आवाज़ सुन के रॉकी बस उसकी तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि पहले रॉकी का चेहरा दूसरी तरफ होता है, और जैसे वो गाना स्टार्ट करती है रॉकी का चेहरा श्वेता की तरफ घूम जाता है और उसे पागलों की तरह देखने लग जाती है, क्योंकि श्वेता बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा गा रही थी। और वो इतना प्यारा गा रही थी ना कि वो रॉकी को मदहोश कर रही थी। रॉकी धीरे धीरे सही श्वेता के क्लोज आ रही थी, वो श्वेता के बिल्कुल पास आके बैठ जाती है और उसे रहा नहीं जाता, उसके दिल के अंदर बेचैनी होने लगती है। तो श्वेता के गाल पे एक छोटी सी किस कर देती है और पीछे हट जाती है, लेकिन उस छोटी सी किस ने इन दोनों के दिल में एक बड़ा तूफान लेके आया था। जो श्वेता होती है वो गाना गाना बंद कर देती है और रॉकी की तरफ देखती है, और रॉकी वो थोड़ा हेजिटेट करती है और बोलती है सॉरी, वो एक्चुअली आप क्यूट बहुत लग रहे थे, रहा नहीं गया, सॉरी सॉरी। रॉकी से कुछ घबरा के बोलती है। श्वेता, उसके दिल की धड़कनें वो ऐसे रुकने का नाम ले रही थी, वो बहुत बहुत तेज़ बढ़ी जा रही थी, नॉर्मल हो ही नहीं पा रही थी। श्वेता को लग रहा था कि ये दूर क्यों गई, पास ही रहती मेरे, इतनी ज़्यादा दूर जाके बैठ गई है। तो श्वेता ये सारी चीज़ सोचते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, फिर उसका हाथ टच करते रुकेगा ताकि ये रोके थोड़ा शांत हो जाएंगे। रोकी बहुत गिल्टी फील कर रही थी, उसे लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, अब मैं उससे बात नहीं करेंगे, उससे फील होता है। तो रोकी के हाथ जैसे हाथ टच करता श्वेता को नहीं पता होता है उसके हाथ टच करने से क्या होने वाला था। श्वेता रोकी का हाथ टच करती है, रोकी श्वेता की तरफ देखती है, उन दोनों का इस मोमेंट पे बहुत बहुत प्यारा एक कांटेक्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे होते हैं। श्वेता जो सोची थी कि अब तो थोड़ा रॉकी को शांत करूँगी, से कुछ बोलूँगी, लेकिन जैसे श्वेता रॉकी उसकी आंखों में देखती है तभी उसकी आंखों में दिख लग जाती है, और जो कुछ कहना था वो भूल जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे क्या ना करे, बस रॉकी की तरफ देखे जा रही होती है। उसका दिल दिमाग सब ब्लैंक हो गया, बस रॉकी को देखना अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे का आई कॉन्टैक्ट देख कर जा रहे होते हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में उन दोनों को पता नहीं चलता और वो दोनों एक दूसरे क्लोज आना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनको ये बात का एहसास नहीं होता कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही हैं। वो दोनों सांसों को फील कर रहे थे, एक दूसरे तरीके को फील कर पा रहे थे, और धीरे धीरे उसका फेस बहुत क्लोज आ जाता है इन दोनों का। दोनों की आंखें एक साथ बंद होती है और उस मोमेंट पे दोनों बस एक दूसरे को फील कर रहे थे। फिर रॉकी और श्वेता दोनों ही एक दूसरे के लिप्स पे किस कर लेते हैं, और जैसे ही इन दोनों के लिप्स टकराते हैं उन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बेचैनी बढ़ जाती है, और वो दोनों से पागलों की तरह किस करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा किस कर होते हैं, डीप किस हो जाती है उन दोनों की। उन दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि अभी वो तो अपने स्कूल में है, अगर कोई आ गया तो, लेकिन स्कूल से सबके लोग जा चुके थे, सिर्फ कुछ टीचर बचे थे। बट इन दोनों को दुनिया की परवाह ही नहीं थी, टीचर या फिर बच्चा कोई भी था, इन दोनों को किसी की परवाह नहीं थी, और शायद एक दूसरे में इतना खो चुके थे कोई आता तो भी पता नहीं लगता। ये दोनों जो किस करे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जो नीचे मैम जा रही होती है, उनके हाथ में कुछ सामान होता है, वो अंदर रखने के लिए जा रही होती हैं, बट वो बहुत भारी होता है, उनके हाथ से छूट जाता है और उससे एक आवाज़ आती है। तो ये दोनों जो किस करना रोक देते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं, और उस मोमेंट पे इंसान थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे।
एक दूसरे से अलग फेस कर लेते हैं। श्वेता वहाँ से उठती है और बोलती है हाँ आई थिंक लेट हो गया है, मुझे जाना चाहिए। तो रॉकी भी कुछ नहीं बोलती है। आखिर में इस वक्त बोले भी क्या, ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था, तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। श्वेता वहाँ से चली जाती है और रॉकी वो वहाँ बैठी रहती है। और रॉकी के जाने के बाद में, सॉरी श्वेता के जाने के बाद में श्वेता नीचे चली जाती है। तो रॉकी अपने आप को समझ रही होती है कि क्या ये क्या था। दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं लड़की के इतने क्लोज आई हूँ। सो डज इट मीन कि रिया सही बोल रही थी? डिड आई लाइक गर्ल्स? रिया रॉकी की बहन थी, तो वो उसके बारे में बात कर रही थी। तो सोचती है यार क्या, बट फीलिंग अमेजिंग थे। शायद इसीलिए मैं लड़कियों में इतना फ्लर्ट करती हूँ। बट श्वेता अलग थी, फ्लर्ट करना अलग था, लाइक करना अलग था, ये प्यार था। हाँ रॉकी तुझे प्यार हो गया है? रॉकी यू आर इन लव? श्वेता प्यार करती है तुझसे? करती तब तो किसकी आमने क्यों करती? रॉकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर प्यार नहीं करते हुए तो तुझसे, तो खुद तो कैसे संभालेगी? अपने सर पे एचिंग करते हैं, स्माइल कर रही होती है। श्वेता नीचे जाती है, वो थोड़ा बहुत नीचे बारे में सोच रही होती है। वो वॉशरूम में जाते अपने फेस वॉश करती है, अपनी तरफ देखते हुए सोचती है श्वेता तूने ये क्या किया? जिस बात का डर था वही हो रहा है, तुझे उससे प्यार क्यों हो रहा है? मैम और जो श्वेता होती है उसे पहले इस बात का एहसास होता है कि उसे कहीं ना कहीं रॉकी से प्यार है, बट उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर रही थी क्योंकि उसे तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था। तो हमें वो समझाती है तुझे पता है ना इस वक्त अगर प्यार में पड़ गई ना तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा तुझे अपने गोल पे ध्यान देना है। तेरा एम क्या, तू क्यों बोल रही है? डैड को प्राउड फील कैसे करवाएगी? लड़कियाँ तो होती रहेंगी, बट डैड का यार मुझे अपना सपना पूरा करना है। और रॉकी यार मैं कैसे छोड़ूँ उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। उसे दूर रहने का मन नहीं करता, उसके पास आने का मन करता है, बट अपना मन की बात मानूंगी तो मैं दिल की कैसे सुनूंगी? अपना एम्बिशन कैसे पूरा करूंगी मैं? वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में होती है क्योंकि उसके लिए उसका एम्बिशन सबसे ऊपर था और होना भी चाहिए, बट उसे लग रहा था कि अभी प्यार कर रही है गलत होगा, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, डिस्ट्रैक्शन भी होगा। और वो यही सब कुछ सोच करके बहुत परेशान हो रही थी। फिर श्वेता वॉशरूम से निकलती है, इन सारी बातों को भी सोच रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने से उसकी क्लास टीचर आ रही है। तो अपने क्लास टीचर को देख करके वो जाने लगती है, लेकिन उसके टीचर से देख लेती है और बोलती है श्वेता इतरान तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलती है यस मैम बोलो। वो मैम बोलती है कि तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं मैंने देखा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मतलब कुछ भी समझ में प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, सब हेल्प करेंगे तुम्हारी, तुम टॉपर हो, थर्ड रैंक पे कैसे? तो श्वेता अपना सर नीचे कर लेती है और मैम की बातें सुन रही होती है। तो मैम बोलती है तो मैं डांट नहीं रही हूँ, तुम्हें उससे समझा रही हूँ कि तुम टॉपर हो क्लास की, मतलब पढ़ती भी अच्छा हो, तो फिर अभी कैसे हो रहा है? श्वेता कुछ भी नहीं बोलती है। तो मैम बोलती है लाइफ में कई बार डिस्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन उन्हें इतना बड़ा मत बनने दो कि तुम्हारे एम्बिशंस के बीच में आए। मैम सिर्फ इतना बोल के चली जाती हैं और इस बात का श्वेता पे बहुत असर पड़ता है। और उस वक्त वो सोच लेती है कि मैं रॉकी की वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मैं उसे अपने लाइफ से निकाल दूँगी, अब उससे बातें नहीं करूँगी। वो चीज़ सोच के वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आती है। और जो रॉकी होती है वो सारी चीज़ें सोच के खुश होती है कि उसे श्वेता से प्यार हो गया है। लेकिन अगले दिन जब वो आती है और देखती है श्वेता नहीं आई है, श्वेता इसलिए नहीं आई होती क्योंकि अभी सिर्फ क्लास में रिविजन चल रहे होते हैं, तो नहीं भी आएगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो घर पर सेल्फ स्टडी कर लेगी। तो रॉकी जब देखती है श्वेता नहीं आई तो परेशान होती है कि आई क्यों नहीं है, क्या कल की बात को उसे हर्ट हुआ है? यार शिट, प्रॉब्लम तो नहीं हुई कहीं पे, वो मुझसे बात तो करेगी ना? वो सब कुछ सोच के बहुत टेंशन में होती है क्योंकि वो दिन पूरा स्कूल में निकालने के बाद में स्कूल के पास में जो पीछे था उसके पास जाती है और श्वेता को फ़ोन लगा देती है। श्वेता को फ़ोन लगाने के बाद श्वेता अपना फ़ोन देखती है, कॉल आ रहा है, उसे नहीं पता था किसी का है, वो उठा लेती है। तो रॉकी बोलते हैं श्वेता आई एम सीनियर, आप स्कूल क्यों नहीं आए? क्या मेरी वजह से नहीं आए? आई एम सॉरी, जो भी कल हुआ उसकी वजह से। श्वेता बोलती है अपने आपको ब्लेम मत करो, मैं तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो पढ़ाई करने के लिए घर पे रुकी हूँ, स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी इसलिए। तो रॉकी को लगता है कि हम शायद हो सकता है ये पढ़ा भूख बहुत है और अब वैसे एग्ज़ाम्स आने वाली है तो पढ़ रही होंगी,
तो श्वेता बोलती है रॉकी तुम भी पढ़ लो, एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बोलती ओके एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे। तो बोलते हाँ एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग ज़रूर मिलेंगे। श्वेता ये बोल तो देती है लेकिन एग्ज़ाम के बाद में वो इंडिया छोड़ के जाने वाली थी, वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। और इस बात का रॉकी को किसी बात का पता ही नहीं था और रॉकी अपने आप में खुश थी, चलो कोई बात नहीं एग्ज़ाम के बाद सही तक तो मिलेगी और तभी मैं उसे अपने दिल की बात कहूँगी। आई थिंक मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। रॉकी अपने आप फीलिंग को काबू कर वो ऐसे बोल के बहुत खुश होती है। रॉकी के सब कुछ सही चल रहा होता है, वो स्कूल आती है, अपनी पढ़ाई भी कर रही होती है, थोड़ा बहुत गेम भी खेलती है, वो बिल्कुल सही से कर रही होती है। उसकी एग्ज़ाम थोड़ी सी लेट होती है, जो 12th की एग्ज़ाम होती है वो एक हफ्ते बाद थी लेकिन 10th के थोड़े दिनों बाद और थी। तो इन दोनों के एग्ज़ाम टाइम में दिखते हैं एक दूसरे को ये। रॉकी जाके श्वेता से बात करने की कोशिश करती है लेकिन श्वेता हमेशा बात को टाल देती थी, बोलती एग्ज़ाम से प्लीज़ मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलती ओके। उसको थोड़ा बहुत बिहेवियर अजीब लगता है लेकिन फिर वो सोचती है कि एग्ज़ाम्स है टेंशन में होगी इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। वो अभी भी सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी क्योंकि अभी उसके दिल में नया नया प्यार आया था और इसलिए वो बस उन चीज़ों को लेके खुश थी। वो अपने दुख को ध्यान दे ही नहीं रही थी, सोच नहीं रही थी कि श्वेता मुझसे दूर जा रही है, लेकिन श्वेता वो बहुत दूर जाने वाली थी। इनकी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद रॉकी बोलती है हाँ हम लोग मिले। तो बोलती है हाँ मिल लेंगे लेकिन मुझे कुछ काम है, थोड़े दिनों बाद मिले। तो श्वेता बोलती है ओके ओके, आई मीन रॉकी बोलती है ओके। तो कुछ दिनों बाद में को लगभग 1-2 हफ्ते और गुजर जाते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में भी, लेकिन श्वेता और रॉकी दोनों बात नहीं कर पाते। रॉकी अब थोड़ा सैड होने लगी थी और फिर वो सोचती है कि मैं जाती हूँ उसके पास में और आज बात करके रहूँगी, ये सोच के वो जाती है और आज उसे अपने दिल की बातें कहने गई थी। तो अब तक उसने जितने पैसे अपने इकट्ठे किए थे वो थोड़ा बहुत अपने चीज़ों को लेने के लिए करती थी, वो इकट्ठे करके वो जाती है और रिंग खरीदती है, एक छोटा सा फूल तोड़ती है गार्डन से और उसे लेके जाती है और खुश होती है कि कुछ भी जवाब दे लेकिन आज मुझे कह देना है। तो ये सब कुछ लेकर के रॉकी जाती है श्वेता के घर पे और श्वेता के घर पे आज कोई भी नहीं होता है क्योंकि कोइंसिडेंटली श्वेता आज ही इंडिया छोड़ के जा रही थी। वो अपना बैग पैक कर रही थी, उसका बैग पैक हो चुका था, घर में कोई भी नहीं था सिर्फ श्वेता के अलावा और नीचे बस थोड़ा ड्राइवर थे जो कि उसे ले जाने वाले थे। ड्राइवर अंकल भी तैयार बैठे होते हैं कि थोड़ी देर में फ़्लाइट है फिर जाना है। तो रॉकी जाती है, डोरबेल बजाती है, श्वेता दरवाज़ा खोलती है, रॉकी को अंदर बुलाती है और कुछ रास्ता भी नहीं था, थोड़ा बहुत शौक भी होती है कि रॉकी यहाँ पे कैसे, लेकिन उसे पता होता है ये आई है। तो श्वेता को देख करके रॉकी बोलती है हाय। तो श्वेता बोलती है हाय तुम यहाँ कैसे। तो बोलते हैं आपको कितनी बार बोला मुझे मिलना है लेकिन आप ही हो जो मुझे मिलने से टाल देते हो, तो मैं खुद आ गई। तो बोलते ओके ओके सॉरी वो थोड़ा काम था ना इसलिए। तो बोलते वैसे मैं आपसे कुछ बोलने के लिए आई थी, अगर आपके पास 5 मिनट हो तो क्या मुझे मिलेंगे। कहीं ना कहीं श्वेता को लग जाता है कि ये कहीं उस बारे में तो बात नहीं करने आई, पर मैं क्या करूँ, मना भी तो नहीं कर सकती। तो बोलते हाँ बोलो। तो रॉकी बोलती है एक सेकंड। तो अपने पीछे से फ्लावर निकालती है, श्वेता को देती है, श्वेता फ्लावर ले लेती है। उसके बाद में रॉकी नींद डाउन हो जाती है और अपने से पूरी कोशिश करती है और कहती है एक्चुअली सीनियर विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। वो ऐसे बोलती है आई लव यू, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बंदे से जितना हो सकता है उतना बोलती है, वो अपने दिल की सारी बातें खुल कर देती है। श्वेता थोड़ा शौक होती है क्योंकि उसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉकी ये बोल देगी। श्वेता थोड़ा शौक होती है, वो बोलती है आई एम सॉरी, मतलब तुम्हें शायद उस दिन जो भी हो उसकी वजह से ये लग रहा होगा, बट आई हैव नो फीलिंग फॉर यू। श्वेता ये बोल ज़रूर रही होती है लेकिन उसका दिल से बार बार कह रहा होता है कि हाँ कर दो, हाँ कर दो, लेकिन श्वेता नहीं करती है हाँ, और इस बात का वो बहुत रिग्रेट करेगी। तो रॉकी बोलते ओके सॉरी आई एम सॉरी। तो श्वेता बोलती है नहीं कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, फीलिंग तो किसी भी टच जाती है, कोई बात नहीं। तो रॉकी बोलती नो आई एम सॉरी। तो रॉकी बहुत सैड हो जाती है उस वक्त, वो रिंग होती है वो साइड में टेबल पर रख देती है। श्वेता बोलने वाली होती है रिंग तो लेते जाओ, लेकिन उसके मुंह से बात निकलती ही नहीं है क्योंकि रॉकी बहुत सैड होती है। वो टर्न हो जाती है, जैसे टर्न होती है तो सामने एक मिरर लगा हुआ था, वहाँ पे दिखता है कि रॉकी की आंख से आंसू बहा था। और जब श्वेता ये दिखती है तो उसका दिल से टूट जाता है क्योंकि आज तक उस रॉकी को स्माइल करते हुए देखा था, खिलते हुए देखा था, हंसते हुए देखा था। उसकी आंखों से वो आंसू निकलता उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, क्यों रोई है मेरी वजह से ना।
मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। रुकी वहाँ से चली भी जाती है, श्वेता वहीं बैठी रह जाती है।